बागेश्वर वाले बाबा ने धीरेन्द्र शास्त्री ने आज फिर हिंदू राष्ट्र का उद्घोष किया। हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट क्या होगा, हिंदू राष्ट्र का फॉर्मूला क्या होगा, हिंदू राष्ट्र में किसको जगह मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, सब कुछ समझाया, हर सवाल का जवाब दिया, पूरी डिटेलिंग की थी। उन मौलानों को जवाब भी दिया जो उनका विरोध कर रहे हैं। बागेश्वर वाले बाबा को जो ढोंगी कह रहे हैं उनको फिर एक बार अपने दरबार में खुली चुनौती दी। बागेश्वर वाले बाबा ने मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से आज ऐलान कर दिया कि उनका उद्देश्य हिंदू राष्ट्र ही है। उनका हिंदू राष्ट्र कैसा होगा, हिंदू राष्ट्र को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री के कैसे विचार हैं, पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में है। हिंदुओं के बाप में दम होगी तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। बाबा 2 महीने में 4 राज्यों में अलग अलग मंचों से 101 से ज्यादा बार हिंदू राष्ट्र की बात दोहरा चुके। तो सवाल है कि बाबा के हिंदू राष्ट्र में मुसलमान कहां जाएंगे? फ्रीडम ऐप से सीखकर आप चॉकलेट बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने चॉकलेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र वाली बात लगातार दोहरा रहे हैं। तो ओवैसी, तौकीर रजा और अरशद मदनी जैसे लोग भी एक्टिव हो गए। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के नाम पर डराने आ गए या फिर बचाने आ गए या फिर सब एक ही काम पर है, बस फॉर्मूला अलग अलग है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने नया हिंदू राष्ट्र के लिए फॉर्मूला दिया, संविधान संशोधन का। 125 बार से ज्यादा संशोधन हो चुका है संविधान में, तो एक बार हिंदू राष्ट्र के लिए भी होना चाहिए। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र का फॉर्मूला दिया। 20 मिनट की बातचीत में 5 बार हिंदू राष्ट्र वाली परिकल्पना को दोहराया। हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को अपना एकमात्र उद्देश्य बताया, जिसको कुछ इस तरह से समझा जा सकता है। 2 महीने में बाबा का दरबार 5 जगह सजा। नागपुर, रायपुर, छतरपुर, प्रयागराज, टीकमगढ़, यानी 4 राज्यों में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हर जगह हर मंच से बाबा ने हिंदू राष्ट्र की बात दोहराई। कब तक इन लोगों को मीडिया को हैरान करेंगे, कैमरा लगाएंगे, हम बोलेंगे, तुमने भी ताली बजाई, चल दिया, अरे बाबा ने, और हम कोई भड़काऊ बयान दे तो तुमने आहा क्या मसाला मिल गया। और साहब ये कब तक चलेगा? कब तक केवल हिंदू राष्ट्र हो ऐसी बात चलेगी? अब बना करके भारतीय हिंदुओं को बताना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, कुछ करके बताना पड़ेगा, तभी कुछ काम होगा। अब तो हम इसी उद्देश्य पर आ गए हैं कि हम कुछ करके बताएं। धीरेन्द्र शास्त्री का हिंदू राष्ट्र कैसा होगा? क्या उसमें हर धर्म, हर पंथ, हर मजहब को जगह होगी? सब कुछ डिटेल में बताया। धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र की अवधारणा राम राज पर आधारित होगी, जहां सामाजिक समरसता होगी, शिक्षा ऐसी हो जहां भारत के महापुरुषों के बारे में युवाओं को बताया जाए, रामचरितमानस, गीता का पठन पाठन युवाओं को कराया जाए। हर धर्म, हर पंथ के लोगों के लिए बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र में जगह होगी। सामाजिक समरसता, राम राज्य की कल्पना, भारत विश्वगुरु की ओर अग्रसर, शिक्षा नीति में हमारे महापुरुषों की जीवनियां, रामचरितमानस और गीता के पाठ से युवाओं के अंदर का जोश जगाना और रामचरितमानस और गीता के उपदेशों का पठन पाठन करवा करके प्रत्येक युवा की दिशा और दशा को मार्ग पर रखना। मैं सिखों भी चाहिए, मुस्लिम भी चाहिए, ईसाई भी चाहिए, हमारे हिंदू राष्ट्र में सब रहेंगे, क्योंकि हमारा हिंदू राष्ट्र कल्पवृक्ष होगा जिसकी छाया में सब बैठेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र वाली परिकल्पना से कुछ मौलाना काफी खफा हैं। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा का धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में क्या कहना है, क्या सोच है, वो सुनिए। हिंदू राष्ट्र तो किसी के बाप की ताकत नहीं है कि बना सके, कोई नहीं बना सकता। हिंदू राष्ट्र का सवाल नहीं है, हिंदू राष्ट्र तो है। जब आरएसएस प्रमुख जी कहते हैं कि डीएनए एक है, सब हिंदुस्तानी है, हिंदू राष्ट्र का मतलब यह है कि हिंदुस्तानी राष्ट्र, या हिंदू राष्ट्र का मतलब यह है कि तिलकधारी हिंदू, चुटिया वाले हिंदू, धर्म हिंदू है या हम हिंदुस्तानी की हैसियत से हिंदू है।
हिंदू राष्ट्र है और इस किस्म की जो बातें करते हैं, मैं ये समझता हूं कि उनके ऊपर अगर देशद्रोह की कार्रवाई नहीं की जा रही है तो ये हुकूमत अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रही है। आने वाला वक्त इतिहास इन्हें कभी माफ नहीं करेगा अगर इन्होंने संज्ञान नहीं लिया। मैं फिर एक बार चेतावनी देता हूं, खुलकर चेतावनी देता हूं कि अगर इन दुशासनों और दुर्योधनों पर अंकुश नहीं लगाया गया, इन पर पाबंदी नहीं लगाई गई, तो मुझे अंदेशा है कि मेरे मुल्क में एक और महाभारत हो सकता है। उस महाभारत से हम अपने देश को बचाना चाहते हैं। मौलाना तौकीर रजा अकेले नहीं हैं जिनको धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र और उनके दरबार से परेशानी है, बल्कि कई मौलानाओं ने धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार को लेकर कई तरह की बातें कही हैं। रायपुर दरबार में जब धीरेन्द्र शास्त्री ने सुल्ताना की घर वापसी कराई तो दरगाह आला हजरत से जुड़े संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी धीरेन्द्र शास्त्री पर भड़क गए। मुस्लिमों को धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में न जाने को कहा। आगरा मस्जिद के प्रबंधक मोहम्मद शरीफ काला ने धीरेन्द्र शास्त्री को देश तोड़ने वाला बताया। मुस्लिमों को धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रमों से दूर रहने के लिए कहा। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने धीरेन्द्र शास्त्री पर देशद्रोह की कार्रवाई की बात कही। ओवैसी भी धीरेन्द्र शास्त्री पर एक्शन की बात कह चुके हैं। बाबा का विरोध जैसे जैसे बढ़ता गया, धीरेन्द्र शास्त्री का वॉल्यूम भी बढ़ता गया। जितने भी मौलाना मौलवी धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध कर रहे हैं, उन्हें ढोंगी बता रहे हैं, उनके हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना पर प्रहार कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐसे सभी लोगों को बागेश्वर धाम आने की चुनौती दी है जो कह रहे हैं कि बागेश्वर धाम में कट्टरता फैलाई जा रही है। उनका निजी मत है, उनको भय होगा कि कहीं बागेश्वर धाम जाकर। फ्रीडम ऐप से सीख कर आप चॉकलेट बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने चॉकलेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। बालाजी के चमत्कारों को देखकर लोग पंथ से सनातन धर्म में न आ जाए, ये उनका निजी विचार है। हमारे यहाँ तो हम उस धर्म से हैं जहाँ वसुदेव कुटुंबकम की चर्चा की जाती है और हमारे यहाँ तो सबका स्वागत है। और उनको हम एक बार प्रार्थना करेंगे कि मंगलवार को वो बागेश्वर धाम आवे। बागेश्वर धाम पर कोई कट्टरता नहीं है, बागेश्वर धाम पर हर पंथ के लोग मिल जाएंगे और हमसे बहुत पर्सनली हर पंथ के। कल ही यहाँ टीकमगढ़ की कलश यात्रा में हमारी राम राजा सरकार की जो झांकी निकल रही थी, राम कथा की जो कलश यात्रा निकल रही थी, उसमें एक जगह नहीं 2-3 जगह मुसलमान भाई पुष्प वर्षा करके स्वागत कर रहे थे। ये वैमनस्यता फैलाना है। और हिंदू राष्ट्र हमारा किसी पंथ के खिलाफ नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब हम ये पंथ की लड़ाई बंद करना चाह रहे हैं। कब तक हिंदू मुसलमान करोगे इस देश में? कब तक जाति बात पर मारोगे और गालियां बकोगे? हम हिंदू राष्ट्र से ये मैटर ही खत्म करवाना चाहते कि हिंदू राष्ट्र बने, सामाजिक समरसता हो, सभी पंथ यहाँ पर रहे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।